पहले चरण के बाद क्यों आ गए? क्या अब वो पूरे चुनाव तक ये चर्चा को, इसी में योगी आदित्यनाथ भी आ गए, वो भी अब शुरू हो गए। तो पहले चरण में जो कम मतदान हुआ उसका साइड इफेक्ट है, या वो चाहते हैं कि अब चुनाव इसी मुद्दे के, अब वो तीसरी अर्थव्यवस्था, वो 80 करोड़ चावल, वो किसान सम्मान निधि, वो सब है बोलने के लिए, गर्म करने के लिए इलेक्शन को, यही है ये बौखलाहट इसीलिए कम मतदान की वजह से। और पब्लिक का ये जो नफरती भाषण हो रहा है, पीएम मोदी को शालीनता की भाषा बोलनी चाहिए। जो शालीनता की जो भाषा, जो पीएमओ की भाषा होती है, आज तक हम जितने पीएमओ के साथ भी रहे, गवर्नमेंटों में भी रहे, हमने देखा है कि पीएम की भाषा क्या होती है, ठीक है ना। इनको 1,73,00,000 का जो कर्जा है, पहले वो देश को बताना चाहिए। उधर ना ले जाके ना महंगाई के बारे में बात होती है, ना शिक्षा के बारे में बात होती है, मतलब ना नौकरियों के बारे में बात होती है, किसी कोई मतलब विकास की तो कोई बात ही नहीं होती। हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? अब लोग समझ चुके हैं हिंदू मुस्लिम को ना। देश की जनता को 1,73,00,000 का हिसाब बताए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का हिसाब बताए पीएम को, उसके बाद में ये हिंदू मुस्लिम बताए कि ये हिंदू मुस्लिम है। और जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि प्रधानमंत्री कह रहे किसी का मंगलसूत्र उतार लेंगे। जब यहाँ मुगलों का रास्ता, जब तक किसी का उतारा नहीं, जब बहन बेटियाँ सुरक्षित थी, आज इनका है तो देश की बहन बेटियों की रातों रात जलवाई दिए जाते हैं, जलाई जाती हैं बहन बेटियाँ। आज इनका राज है तो, और ये कह रहे हैं कि जब मुगलों का रास्ता, जब तक कुछ नहीं हुआ। और यही लोग इनकी ताबेदारी बजाते थे, यही चौकीदारी करते थे इनकी, हुआ इनकी बेटियों के साथ कभी? आज इनके राज में हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। और फिर ये हिंदू मुस्लिम क्योंकि किन को बगलाने चाह रहे हैं? जो आजकल के नौजवान हैं, जो बच्चे, जो जिन्होंने इतिहास को उल्टा पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चों को है, पीएम है, पीएम की जाए उनको शालीनता की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए इतना कर्जा हुआ क्यों। एक बात ये बताइए, अब दूसरी बात चर्चा में ये है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, 2036 में ओलंपिक बनाएंगे, हमने लोगों के जीवन स्तर को सुधारा, रेलवे सुधारा, देश को बनाया, नाम किया, डंका बजाया, और ये सब हमने किया और सब पे भाषण होता है। लेकिन जब अगर ऐसी एक बात आ जाए तो हिंदू मुसलमान पर ही डिबेट होने लगती है और इसी मुद्दे को ज़्यादा उठाया जाता है। आप मुझे बताइए, ये विपक्ष की रणनीति है इसको ज़्यादा उठाने की, या सत्ता पक्ष की रणनीति है कि सारी चीज़ों की चर्चा में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की हो? विपक्ष तो अपनी तरह से पूरी बातों को उठाता है, लेकिन जो मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, उस बात को वहाँ तक नहीं पहुँचने देता। अब टीवी पे डिबेट हो रही है, अभी कौन सी डिबेट, उनका अगर इनकी खबर लगेगी तो फ्रंट की खबर आ जाएगी, पहले पेज की खबर होगी, उसकी खबर के आगे ये काउंटर खबर छापते हैं अखबार वाले, जितने भी अखबार वाले हैं। अगर राहुल गांधी बोलेगा तो मोदी की खबर के साथ उसकी काउंटर खबर होगी, और वैसे ये बोलेगा तो उसकी खबर गायब हो जाएगी राहुल गांधी की, सिर्फ वही नजर आएंगे। दोनों पक्ष और विपक्ष की खबरें होनी चाहिए ना, ये मीडिया का फर्ज बनता है पक्ष और विपक्ष को रख के और बात कहे जनता को। अरे तो विपक्ष भी कुछ करे मजबूती से, तब तो कि खाली बस मीडिया के ऊपर विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने का है। विपक्ष तो पूरी तरह से अपनी ताकत निभा रहा है। जब मीडिया ही नहीं करने को कुछ राजी हो रहे तो क्या करे? मीडिया को बात करनी चाहिए, मीडिया बात करता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे, मीडिया बात कर रहा है 173 करोड़ जो कर्जा है, 1,73,00,000 करोड़ कर्जा है, उस पर क्यों नहीं डिबेट होती कि ये पैसा कहाँ गया? हमारे देश का पैसा, ये पैसा किसका है? किस गरीबों का पैसा है? किसका पैसा है? और क्यों चर्चा नहीं होती? मीडिया देखिए हर विषय पर चर्चा करती है, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि उनमें से किन मुद्दों पर ज़्यादा घुमाव है और ज़्यादा केंद्र में रखा जा रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो इसलिए करते हैं ना कि आज के जो नौजवान वो मुद्दे से भटकाते हैं, जो लोगों का माइंड